बुलंद बनो, इन दहेज के भूखे भेड़ियों के आगे सर झुकाना बंद करो। 2-3 दिनों से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। इसीलिए मेरा कल वीडियो नहीं आ पाया था, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ। आज बृहस्पतिवार का दिन है, मैं भगवान के सामने बैठी पूजा कर रही हूँ, लेकिन इस समय भी मेरा मन शांत नहीं है। आंखों के सामने बार बार दिशा शर्मा और दीपिका नगर का चेहरा घूम रहा था। ऐसी खबरें जब भी सामने आती है तो आंखों में इतना आंसू आता, इतना रोना आता है। भगवान के सामने खड़े होकर पूछने का मन करता है कि हे पिता परमेश्वर, आपके रहते ये सब क्या हो रहा है। कैमरे के सामने आकर के खुद को संभालना, इस विषय पर वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन दोस्तों आज बोलना बहुत जरूरी है। दिशा शर्मा जो कि नोएडा की बेटी थी, उसकी शादी भोपाल में एक बहुत ही बड़े घर में हुई थी, जिसकी सास खुद एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थी। दूसरी बेटी दीपिका नागर जो कि ग्रेटर नोएडा की रहने वाली थी। इन दोनों बेटियों की ससुराल बहुत ही अमीर, बहुत ही पैसे वाले थे, क्या ही बताया जाए। लेकिन ये समाज देख लीजिए, इन दहेज के लोभियों का पेट कभी भी नहीं भरता है। कितना बड़ा घर हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, ये लोग तो पैसे और गाड़ियों के भूखे होते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ कर रही थी, इन बच्चियों के शरीर पर चोटों के निशान, अंदरूनी अंग फट चुके थे। मौत से ठीक पहले दिशा ने अपनी मां को फोन करके कहा, मेरा दम घुट रहा है मां। वहीं दीपिका रो रो कर अपने पिता को अपनी बेरहमी से हो रही पिटाई के बारे में उसने दास्तां सुनाया था। मैं आज इन लड़कों के माता पिता से पूछना चाहती हूँ, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो कि एक बेटी की माँ उसे किस तरीके से, कितने नाजों से पालती है, अपनी जिंदगी की हर खुशियाँ, अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर देती, इतने प्यार से अपनी फूल सी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती और तुम्हारे घर भेजती। तुम चंद रुपयों के लिए, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए उस माँ के कलेजे के टुकड़े की जान ले लेते। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारी इस दौलत पर धिक्कार है जो एक मासूम सी बच्ची का जान ले लिया आपने। आज भारत की हर माँ से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपनी बेटियों को एक घिसी पिटी नसीहत देना आज से ही बंद कर दो कि बेटा ससुराल जाना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, या कुछ कहे कुछ तो सह लेना। अपनी बेटी को ये सिखाना शुरू कर दो, अगर ससुराल में तुम पर कोई एक बार भी हाथ उठाए, तुम चुप मत बैठना, तुम उसे वहीं पर बर्बाद कर देना। तुम उसे कोर्ट ले जाओ, थाने ले जाओ, सही कर दो उसे। अपनी बच्ची को भरोसा दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वह सब कुछ देख लेगी, वह दुनिया से भी लड़ जाएगी अपनी बच्ची के लिए। याद रखिए माताओं, अगर तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में जिंदा रहेगा, तुम तो उसे हर मुसीबत से निकाल लोगी, लेकिन वो उस ससुराल जैसे जेल में वो मर जाएगी तो तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर रोने और पछताने से क्या होगा। और मेरी धुरंधर बेटियों, देश की शेरनियों को तुम कान खोल कर सुन, आज से खुद को बेचारी और लाचार समझना बिल्कुल बंद कर दो। डरना मत कि लोग क्या कहेंगे, यह समाज क्या सोचेगा। बदनामी के डर से घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि तुम चंडी का रूप धारण करो। जो हाथ तुम पर जुल्म करने के लिए उठे, उन्हें कानून की ताकत से मरोड़ना सीखो। इन दहेज के भूखे भेड़ियों के आगे सर झुकाना बिल्कुल बंद करो। अब ये 2 बच्चियां तो चली गई, लेकिन अब हम और किसी बेटी को नहीं खो सकते हैं। ऐसे सास, ऐसे ससुर और ऐसे नामर्द पतियों को समाज में मुंह दिखाने के लायक मत छोड़ो। अगर आप माँ हैं, एक भाई हैं या एक पिता हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ये उस हर परिवार के पास पहुंचे जिसको अपने घर में बहू नहीं दहेज की तिजोरी ढूंढ रहे हैं। जय हिंद, जय नारी शक्ति।